स्टूडेंट्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम ये है कि अ माइक्रोस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ 10 मिलीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो है माइक्रोस्कोप का उसकी फोकल लेंथ 10 मिलीमीटर है एंड द आईपीस ऑफ 25 मिलीमीटर फोकल लेंथ, और आईपीस उसका 25 मिलीमीटर फोकल लेंथ का है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज एंड इट्स मैग्निफिकेशन। तो फाइंड आउट करना है हमने कि लेंसेज के दरमियान में डिस्टेंस क्या होना चाहिए और उसकी मैग्निफिकेशन क्या होनी चाहिए इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ इन शार्प फोकस। कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट जो है उस वक्त शार्प फोकस में हो, यानी कि उसकी इमेज जो है वो क्लियर हो, फाइनल इमेज बहुत क्लियर हो और मैग्नीफाइड इमेज हो। और दूसरी बात यह है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें दिया गया है व्हेन इट इज़ 10.5 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्ट जब जो है वो 10.5 मिलीमीटर हो ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, तो इस कंडीशन में, और फिर कंडीशन दूसरी ये है कि शार्प फोकस हो, यानी कि इमेज क्लियर हो, डिटेल्ड इमेज हो और मैग्नीफाइड इमेज हो। तो इन कंडीशंस के अंडर हमने लेंसेज के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है। कुछ कंडीशन के को समझते हैं डायग्राम की मदद से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हम ऑब्जेक्टिव और आईपीस को लेते हुए यहाँ पे डायग्राम की मदद से इस प्रॉब्लम को समझते हैं, कंडीशंस को। तो देखें यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव को शॉर्टली में OBJE से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट इमेज बन रही है जो इस ऑब्जेक्टिव की वजह से बन रही है, इसको हम I1 कह लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास आईपीस है जिसको मैं कैपिटल E से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और इसकी वजह से जो फाइनल इमेज बन रही है वो यहाँ पे बन रही है, इसको मैं I2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर हम डिस्टेंसेस डिफाइन करना चाहें तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव से डिस्टेंस जो है इसको मैं P से रिप्रेजेंट करूंगा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव से जो डिस्टेंस है वो P से रिप्रेजेंट कर दूंगा, और इससे बनने वाली इमेज का जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव से इसको हम Q से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं कि यही इमेज जो है ऑब्जेक्ट के तौर पर बिहेव करेगी और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के तौर पर बिहेव करेगी फॉर आईपीस। तो फिर इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को आईपीस से मैं P1 से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें कि आई पीस से जो फाइनल इमेज बनेगी तो वो कहाँ पे होगी, तो स्टूडेंट्स आई पीस से जो फाइनल इमेज बनेगी वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बनेगी, यानी कि जो Q1 हमारे पास होगा वो D के बराबर होगा। फाइनल इमेज का डिस्टेंस जो है वो Q1 से रिप्रेजेंट करेंगे और ये D के लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन के बराबर होगा, जो हम जानते हैं कि 25 मिलीमीटर होता है। अच्छा, अब हम जो है वो पहले डाटा नोट डाउन कर लेते हैं कि डाटा हमें क्या गिवन है, तो फिर उसको यूज़ करते हुए हम सॉल्व करेंगे। डाटा में हम देख रहे हैं कि फोकल लेंथ हमें गिवन है ऑब्जेक्टिव की, FO से रिप्रेजेंट करते हैं फोकल लेंथ को, और ये है हमारे पास 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। और आईपीएस की भी फोकल लेंथ हमें गिवन है, FE से आईपीएस की फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये है हमारे पास 25 मिलीमीटर। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव से दिया गया है जिसको मैंने P से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये है 10.5 मिलीमीटर, 10.5 मिलीमीटर। और फिर हम देखते हैं Q1 भी हमें गिवन है जो कि D के बराबर है। Q1 फाइनल इमेज का डिस्टेंस हमने लिया हुआ है, Q1 जो कि D के लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन के बराबर है, जो कि हमें पता है कि 25 मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है एक नॉर्मल पर्सन के लिए। और इसको अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। ठीक है, और इसका मतलब यह है कि 25 सेंटीमीटर को अगर हमने कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये मिलीमीटर में आ जाएगा और ये हमारे पास आएगा 250 मिलीमीटर। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन D को हमने कन्वर्ट कर लिया मिलीमीटर में, 250 मिलीमीटर। अब फाइंड आउट हमने क्या करना है, एक तो इन लेंसेज के दरमियान में डिस्टेंस जो है उस वो हमने फाइंड आउट करना है। इस डिस्टेंस को, इस लेंसेज के दरमियान डिस्टेंस को मैं अगर कैपिटल L से रिप्रेजेंट कर दूं यहाँ पे, जो हमने फाइंड आउट करना है, तो हम देखते हैं कि ये वाला डिस्टेंस जो है ये बराबर होगा Q डिस्टेंस प्लस P1 डिस्टेंस के। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम पहले Q और फिर P1 फाइंड आउट करके उनको एडअप कर दें तो फिर हमें जो है वो टोटल L मिल जाएगा। तो फिर हमने मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करनी है, एक तो L हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज, और दूसरी हमने टोटल मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं।
सॉल्यूशन। और हम देखेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए हम पहले ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हुए क्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर आईपीस यूज़ करते हुए पी वन फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों को ऐड अप करेंगे तो टोटल एल, टोटल डिस्टेंस हमें लेंसेज के दरमियान में मिलेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस फार्मूला अगर हम यूज़ करें तो हम देखते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव, फॉर ऑब्जेक्टिव ओनली, ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव ओनली। तो इसके लिए लेंस फार्मूला यूज करें तो 1/FO इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। FO जो है ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है, और P जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव से और ऑब्जेक्टिव लेंस से, और Q जो है ये अब उससे बनने वाली इमेज का डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस से, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब वैल्यूज पुट करेंगे। 1/FO की वैल्यू फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है, और कितनी है जी, ये 10 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू पी की वैल्यू भी हमें गिवन है जो कि है 1/10.5 मिलीमीटर है इसकी पी की वैल्यू, और 1/Q, Q हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 1/Q इज इक्वल टू, ये आपस में जो है वो सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि ये आ जाएगा 1/10 mm माइनस 1/10.5 mm, ठीक है। और अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 1/Q इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 10.5, ठीक है। और यहाँ पे ये एम से मल्टीप्लाई होगा मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर, ठीक है। तो और फिर हम देखेंगे कि ऊपर यहाँ पे भी एलसीएम लेने की वजह से 10.5 मिलीमीटर और माइनस 10 मिलीमीटर आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर हमारे पास बच जाएगा 0.5 मिलीमीटर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 105। और यहाँ पे मिलीमीटर को वैसे ही प्रोडक्ट में ही अभी लिखते हैं, मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर। अब हम देखते हैं कि इनमें से एक कैंसिल आउट हो जाता है ऊपर वाले के साथ, तो हमारे पास बच जाता है 0.5। 1/Q इज इक्वल टू 0.5/105, सॉरी 105 मिलीमीटर बच जाता है। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आ जाता है 1/210 मिलीमीटर, और रेसिप्रोकल ख़त्म करते हैं तो Q हमारे पास आ जाता है 210 मिलीमीटर, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने P1 फाइंड आउट करना है, और वो हम फाइंड आउट करेंगे आईपीस को यूज़ करते हुए। ज़रा गौर करें कि ये P1 जो है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है आईपीस से, तो ये हमने P1 फाइंड आउट करना है, और Q में एडअप करके L हमें मिल जाएगा। अच्छा, तो अब आईपीस पे लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर आईपीस, आईपीस ओनली। अब सिर्फ आईपीस के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ तो जो है ये इसकी रियल ही पॉजिटिव ही आएगी, 1/FE, ठीक है, इज इक्वल टू 1/P1। और इससे बनने वाली जो इमेज है ये, क्योंकि इमेज जो है वर्चुअल है, तो इसलिए यहाँ पे इसका डिस्टेंस जो है, जो कि हमने Q1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। अब Q1 जो कि D के बराबर है, हमें पता है Q1 जो है ये D के बराबर है, तो फिर यहाँ पे हम D की ही वैल्यू पुट करेंगे Q1 की जगह, और P1 हमने फाइंड आउट करना है। FE की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 25 मिलीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 1/P1 माइनस 1/Q1 की जगह D की वैल्यू जो कि हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट की थी 250 मिलीमीटर। अब सॉल्व करेंगे 1/P1 इज इक्वल टू 1/25 mm और प्लस 1/250 मिलीमीटर, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फिर ये आ जाएगा 250 mm, और ओवर 10 ऊपर 10 प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि 11/250 mm। और इस रेसिप्रोकल को जब हम उल्टाएंगे P1 हमारे पास आ जाएगा, P1 हमारे पास आ जाएगा 250, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं डाला हमने, 250 mm डिवाइड बाय 11, और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22.7 मिलीमीटर। तो P1 हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 22.7 मिलीमीटर। अब P1 और Q को यूज़ करते हुए हम टोटल लेंथ फाइंड आउट करेंगे, लेंसेज के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। L इज इक्वल टू
Q प्लस P1 और Q हमारे पास आया था 210 मिलीमीटर प्लस P1 हमारे पास आया है 22.7 mm। ठीक है, एडअप करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लेंसेज के दरमियान में आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे लेंगे, यानी कि इसको राउंड ऑफ करते हुए ये हमारे पास आ जाएगा 233 mm, दोनों लेंसेज के दरमियान का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आ गया दरमियान का। अब हमने फाइंड आउट करनी है मैग्नीफिकेशन, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे।